छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें दुर्ग जिले से लगभग 4 छात्राओं ने टॉप 10 में अपना जगह बनाया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा में जेवरा सिरसा की भावना साहू ने 95% अंक प्राप्त कर अपने शिक्षकों, अपने माता पिता के साथ पूरे दुर्ग जिले को गौरवान्वित किया है। एनबी न्यूज ने जेवरा सिरसा पहुंचकर छत्तीसगढ़ में टॉप करने वाली भावना साहू से खास बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं 12वीं के रिजल्ट जो है वो उन्होंने जारी कर दिए हैं और दुर्ग जिले में जो है हमारी जेवरा सिरसा की एक बालिका ने टॉप किया है। वो 12th में उन्होंने लगभग 95% जो है उन्होंने अंक प्राप्त किया है और इसी के साथ वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं, सीधे बातचीत करते हैं और जानते हैं किस तरह की उनकी मेहनत रही, कितना टीचरों का सपोर्ट रहा और घर से किस तरह का सपोर्ट रहा। भावना जी, किस तरह की पढ़ाई आपने की है? 95% आपने अर्जित किया है, क्या बनना चाहती है आगे? एग्ज़ाम टाइम में मैंने 6 से 7 घंटा पढ़ाई को दी है और आगे मैं सीए बनना चाहती हूँ। चलिए, अभी जो है किस तरह का माहौल जो है आपके घर में है, घर परिवार में है? आपके मम्मी-पापा जो हैं किस तरह का आपका सपोर्ट करते थे? मेरे मम्मी-पापा हम लोग का छोटा-सा दुकान है हमारा और मैं सोचती हूँ कि ये दुकान मेरे मम्मी-पापा को ना करना पड़े और मैं खुद के मेहनत से अपने मम्मी-पापा को खुश करना चाहती हूँ। अच्छा, मम जैसे आप पढ़ाई करते थे, तो मम्मी-पापा भी आपका सपोर्ट करते रहे होंगे कि किस तरह का वो प्रेरित करते थे कि बेटा इतना देर पढ़ो, इस तरह से पढ़ो, कुछ बताते थे कि सिर्फ़ टीचर्स के ही गाइडलाइन पे आपने? सबसे पहले मैं तो टीचर्स के ही बातों को सुनी मैं और समझी, उसके बाद घर में आकर पढ़ी और पढ़ाई करती थी तो मम्मी-पापा भी बोलते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छा परसेंट लाओ, ऐसे करो। सुबह की अगर हम बात करें, सुबह कितने बजे स्कूल जाते थे? कितने बजे आप सो के उठते थे? एक दिनचर्या क्या होती थी आपकी जब तैयारी चल रही थी एग्ज़ाम की? मैं लगभग 4 बजे उठकर पढ़ाई करती थी और लगातार मैं 8 बजे तक पढ़ाई करती थी। 4 से 8 बजे तक। हाँ, उसके बाद? उसके बाद काम करती थी और फिर काम-वाम करके स्कूल जाती थी। अच्छा, स्कूल से आने के बाद फिर पढ़ते थे, फिर शाम का टाइम क्या होता था पढ़ने का? स्कूल से आती थी, उसके बाद मैं फिर से पढ़ाई करती थी और जो भी काम था घर में वो सब करती थी और फिर पढ़ाई करती थी। हाँ, स्कूल में जो टीचर्स हैं आपके, कितने टीचर्स हैं और वो जो टीचर्स हैं वो किस तरह से आपको गाइड करते थे, पढ़ने के लिए बताते थे और किस तरह का टाइम टेबल उनके द्वारा सेट किया गया? हमारे मैम लोग तो सबसे पहले बोले कि अपना गोल सेट करो और टाइम टेबल बनाओ और उसी के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो और बार-बार लिख-लिख कर देखो जिससे कि प्रैक्टिस होगी और हमेशा याद रहेगा। लिख-लिख कर प्रैक्टिस करने से राइटिंग भी अच्छी होती है और याद भी रहता है काफ़ी।